अयोध्या में मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हुआ था, डांस हुआ था। ये कोई छोटी बात नहीं है। भले सोशल मीडिया में ये चीज़ उतना हाईलाइट नहीं हो पाया हो, मीडिया में इतना आ नहीं पाया हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हजारों लाखों लोगों ने अपने बीच में डिफरेंसेस को भुलाकर राम मंदिर के लिए खून की आहुति दी थी, बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर। कांग्रेस ने हर एक कोशिश की थी कि राम मंदिर ना बने, फिर वो चाहे हमारे भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना हो या हमारे मंदिर के अगेंस्ट केस लड़ने की बात हो। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर के केस को लटकाया, फिर अटकाया, फिर दूसरों मुद्दों के ऊपर डाइवर्ट करके भटकाया। जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब भी कई सारे कंट्रोवर्सीज इन्होंने करने की कोशिश की, बट फेल हुए। और जब मंदिर बन गया था तब भी इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस सेरेमनी में आने से मना कर दिया, ये बोलकर कि ये तो बीजेपी का है। और अब जब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, तो राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान आकर कहते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में डांस होता था, नाच गाना होता था। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। अरे राहुल जी, नाच गाने जैसे शब्द आपकी जुबान पर बार बार कैसे आ रहे हैं, ये लोगों को समझ में आ रहा होगा। अरे छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर विवाद हो जाएगा। जब हमारे देश में 26/11 हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हिंदू बनाकर भेजा था ताकि जब वो मरे तो लोगों को लगे कि ये तो हिंदू था जो आतंकवादी थे और इल्जाम हिंदुओं के ऊपर जाए, तो इन आतंकवादियों ने कई मासूमों की जान ली थी। वो तो तुकाराम ओम्बले जी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कसाब को जिंदा पकड़ा था, जिससे ये सब कुछ खुलासा हुआ था। इस हमले के बाद पूरा भारत सदमे में था। मुंबई दहल चुका था, चारों तरफ लाशें और खून के छींटे थे, और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आंख बंद कर बैठी हुई थी। तब उस समय राहुल गांधी पार्टी और नाच गाने के मूड में थे। ये होता है पार्टी करना, ये होता है नाच गाना करना। देश में लोग मर रहे हैं और देश का नेता पार्टी के मूड में है। इसे कहा जाता है पार्टी करना, इसे कहा जाता है नाच गाना करना, डांस करना। अभी जो पूरा डांस वाला मुद्दा था, इसके ऊपर जब डिबेट हो रहा था तब शहजाद पूनावाला ने बहुत सटीक आंसर दिया था। जरा देखिए इसको। कितनी भी नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं, वो करते हैं। सनातन समाप्त भाईचारा है, माननीय योगी जी को सनातन समाप्त भाईचारा है, सनातन समाप्त भाईचारा है। अजीज खान, इनकमिंग ऑन कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो 2 मिनट। सनातन समाप्त क्या भाईचारा? हिंदू धर्म धोखा भाईचारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, डिस्को डांस है, ये भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। ये देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में। कान खोल कर सुन लो कि अगर मुस्लिम के बारे में बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया नाचते हो आप लोग यूनाइटेड नेशंस तक, ब्लैक के बारे में बोला जाता है नाचते हो यूनाइटेड नेशंस तक, रेसिज्म नी वाला कैंपेन कर लेते हो। हिंदुओं का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या नाच गाना है क्या? हज के बारे में बोलकर दिखाओ अजीज खान। अच्छा, तो महबूब अली कोट अनकोट योगी को हटाया जाएगा 2027 में क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? अखिलेश यादव कोट अनकोट मथाडीश माफिया होते हैं। अफजाल अंसारी कोट अनकोट कि 1 ट्रक लोड का गांजा लाना पड़ेगा, महाकुंभ में इतना गांजा फूका जाता है। साधु संतों के विषय में अगर हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो। चर्च के लोग भी कांग्रेगेशन में ड्रग्स करते हैं, इस प्रकार की बात कर दो, नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। मैं रूबिका जी, आप और मैं मुसलमान है, अजीज खान भी मुसलमान। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा? गले कट जाएंगे। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये तो तथाकथित यदुवंशी पार्टी है ना। और बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू हिंसक है, देवता भगवान नहीं होता। मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते हैं महिलाओं को, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईसिस होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर दो, राम मंदिर जो है बेकार होता है, राम मंदिर के अंदर की वास्तु ठीक नहीं है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर ऐसे बयान कोई और धर्म के बारे में दे दे तो अजीज खान की जो जमात है वो सर तन से जुदा बोलेगी। तो मुझे लगता है कि आज मैंने केवल एक ही चीज देखिए, 10 सेकंड और लेता हूं।
ये जो आपकी टेढ़ी वाली मुस्कान है नहीं ना, टेढ़ी नहीं, अब सीधी हो जाएगी। ये सुनिए factual एक सेकंड। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क। मैं चुनौती देता हूं, या तो इसको सांप्रदायिक बयान बोले या तो बोले कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। मदरसों में तो क्या क्या नहीं मिला। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डांस होता है, ये हरियाणा में राहुल गांधी एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने बोला। महबूब अली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विधायक की है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, अब योगी तुझे जाना होगा। अब इन दोनों और अखिलेश यादव जो बड़े नेता है, लोकसभा में सांसद है, वो कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं। तीनों संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का बयान। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ये मोहब्बत की दुकान, ये नफरत के भाईजान जो लेकर आए नफरत का सामान, बताइए। तो जो ये राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने अंबानी अडानी को बुलाया, सिर्फ अमीर लोगों को बुलाया, तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कई संत थे, हर जगह से आए हुए पुरोहित थे और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी थे। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से गुलाब की पंखड़ियों को उन सभी लोगों के ऊपर बरसाया था जिन्होंने इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में योगदान दिया था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तो खुद ओबीसी हैं और ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं कि बीजेपी वाले तो सिर्फ सवर्णों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं। अरे महाशय, जब प्राइम मिनिस्टर ही ओबीसी है तो तुम्हारी ये जो फूट डालकर राज करो वाली राजनीति है, ये हिंदुओं को समझ में आ चुका है और वो अब समझते हैं कि तुम लोगों ने जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतने सालों तक कैसे राज किया। जाति जाति करते करते जाति में टाइटल ऑलरेडी आपके नाम में जुड़ा हुआ है। पिछले वाले वीडियो में हमने इसी जाति जाति के ऊपर बात किया था और देखो ये आदमी फिर से जाति जाति की बात कर रहा है। ये हिंदुओं को जाति में बांटते हैं और हिंदुओं के रिचुअल्स को, उनके कल्चर को, रिलीजन का अपमान करते हैं। इनको लगता है कि भाई हिंदू तो जाति में बटे हुए हैं, अगर मैं हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल दूंगा तो ये क्या ही कर लेंगे, थोड़ी मुझे कुछ बोलने वाले हैं, एक दो दिन सुनेंगे और अगले दिन फिर भूल जाएंगे। एक्सीडेंटल हिंदू वाले लोग ही ऐसा अपमान कर सकते हैं कि राम मंदिर में नाच गाना हुआ था। इसी आदमी ने पहले भी कहा है कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। इस व्यक्ति को शायद मंदिरों से कुछ ज्यादा ही नफरत है, इतना ज्यादा नफरत है कि ये बार बार विष उगलता है। हम सभी लोगों ने लीगल प्रोसेस के थ्रू अपने मंदिर का निर्माण किया है, अपने मंदिर को रिक्लेम किया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी के मस्जिद को तोड़कर वहां पे मंदिर बना दिया है। मुस्लिमों ने 500 साल पहले हमारे मंदिर को तोड़कर उस पे गुंबद बनाया था और उसे मस्जिद का रूप दे दिया था। हमने वहीं पे फिर से मंदिर बनाया और लीगली बनाया। और इस आदमी के बयान से साफ साफ झलक रहा है कि मंदिरों से इसे कितनी नफरत है। यही बात अगर ये किसी और मजहब के मस्जिद के बारे में बोल कर दिखाए तो इसको समझ में आ जाएगा कि हिंसक होना क्या होता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि चैनल की रीच बनी रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।